प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको एक वही होता है कि पूरे पंचायत की उसको खबर होती है, कहाँ कहाँ उसके जो है जो ब्लैक एरियाज है, कहाँ कहाँ काम की ज़रूरत है, उसको वो एनालाइज करना चाहिए, उसकी लिस्ट बनाना चाहिए, उसको रख के उसको कार्यान्वित करना चाहिए। जैसा कि ना अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं या इस साल एक्टिव होते हैं 5 साल के बाद। अब इलेक्शन आ गए तो एक बंदे काफ़ी उन्होंने भागदौड़ करनी है, पीले 5 साल सोए होते हैं, तो फिर उनको क्या वोट देना चाहिए? फिर सभी नेता यही करते हैं कि जब जीत गए तो बस हो गया काम। एक्चुअली प्रधान को वो एनर्जेटिक होना चाहिए जिसमें जज्बा हो। आपको क्या लगता है कि प्रधानगी के लिए एजुकेशन हाई लेवल की होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए? दोनों चीज़ें। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती रोस्टर जारी हो चुके हैं, तो हम अब गांव के लोगों का व्यू लेंगे कि उन्हें कैसा प्रधान चाहिए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है और मैं खजियां शिवडोला का निवासी हूँ। अंकल जी, जैसे पंचायती रोस्टर जारी हो चुके हैं ना, जी, तो आप कैसे प्रधान की उम्मीद रखते हैं कि आपके गांव में कैसा या आपकी पंचायत में कैसा प्रधान होना चाहिए? देखिए प्रधान तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रधान को ही हर एरिया के गांव के और उस पंचायत के हर जो जितने भी जो लूप होल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां उसको मतलब लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसको सबसे ज्यादा मालूम है। आपको नहीं लगता है कि जैसे पंचायती चुनाव आने से पहले तो बातें सभी करते हैं, जब कोई अपना इलेक्शन जीत जाता है तो बाद में उन बातों पर वो खरा नहीं होता? चाहे एमएलए लो, चाहे एमपी ले लो, चाहे आप प्रधान ले लो, 80% लोगों का यही शिकवा होता है लोगों को कि हमारे काम नहीं हो रहे। तो लूप होल कहाँ पर है गए? एक्चुअली ये भी अपवाद है। ये तो है ही है, मतलब फ्री भी बांटने को तो सभी हैं। सभी नेता यही करते हैं कि जब जीत गए तो बस हो गया काम। एक्चुअली प्रधान को वो एनर्जेटिक होना चाहिए जिसमें जज्बा हो, और ये लोगों को भी चयन करना चाहिए। हमारे जो जितने भी है गांव के वासी जो भी वोट करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है जो खड़ा है हमारा, और हमारे जो जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे कार्य को सुचारू रूप से और जिसकी जो जरूरत के हिसाब से उसको कार्यान्वित करे। जैसे आपने वोट की बात की है ना, आजकल तो वोट बिक रहे हैं। कोई शराब के जो 2 बोतलें तो वोट खरीद लो, 1500 दे दो वोट खरीद लो, काफी चलता है काम में। आपने भी देखा होगा ना, हम किसका नाम नहीं लेना चाहते। तो फिर जिस वोटर ने अपना वोट ही बेच दिया वो उम्मीद भी क्या रखेगा फिर? वो तो है ही है, यहाँ पे तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, फिर भी कायम है दुनिया उम्मीद पे ही है। पर हम पूरे जागृति होनी चाहिए। जो भी लोग हैं उनको जो भी इस तरह से कार्य करते हैं कि भैया वो तो एक बोतल लेके और कुछ 500 रुपया लेके वो बिक गया, पर उसने तो 5 साल खराब कर दिया ना, पूरा ही वो उसने तो उसका कर दिया जिसने पैसा बांटा वो। और एक्चुअली जो उचित जो सही माने में जो प्रधान बनने लायक है वो पीछे रह जाता है। आपको क्या लगता है कि प्रधानगी के लिए एजुकेशन हाई लेवल की होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए? दोनों चीजें, एजुकेशन भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एजुकेशन एक्सपीरियंस तो आ जाता है, बट एजुकेशन में ये है कि प्रधान को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ से काम होता है और कैसे होता है, कहाँ से किस तरह से उसको व्यक्त किया जाए और उसके ऊपर प्रेशर दिया जाए सरकार के ऊपर, वीडियो के ऊपर, जहाँ जहाँ से भी उसकी है, अपने ब्लॉक है, ये सारे ही है। और पंचायतों ने बहुत काम किए हैं। ये नहीं है कि वादा कर दिया और उसके बाद 5 साल के लिए भूल गए, या किसी के अपने पर्सनल हैं, किसी के नालियां खुदवा दी, किसी के अपने पर्सनल रास्ते बना दिए, किसी के पर्सनल डंगे बना दिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको एक वही होता है कि पूरे पंचायत की उसको खबर होती है, कहाँ कहाँ उसके जो है जो ब्लैक एरियाज है, कहाँ कहाँ काम की जरूरत है, उसको वो एनालाइज करना चाहिए, उसकी लिस्ट बनाना चाहिए, उसको रख के उसको कार्यान्वित करना चाहिए। जैसा कि ना अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं या इस साल एक्टिव होते हैं 5 साल के बाद। अब इलेक्शन आ गए तो एक बंदे काफी उन्होंने भागदौड़ करनी है, पीले 5 साल सोए होते हैं, तो फिर उनको क्या वोट देना चाहिए फिर? ये तो राजनीति है। ये तो जब तक ये रहेगा हम लोगों में जागृति नहीं आएंगी, ठीक है, वो इसके लिए सब अपना अपना प्रचार करते हैं, वो ठीक है, पर हमें जो कैंडिडेट चुनना है वो हमें देख के चुनना चाहिए। उसमें जातिवाद और धर्म ये नहीं लाना चाहिए बेगा, हाँ ये मेरी जाति का इसको वोट दो, चाहे वो आप जाति को कुछ नहीं पूछे। तो ये ऐसा होना चाहिए जो सब जिसके ऊपर विश्वास कर सकें और जो हमारे
काम भी आ सके, रात को दिन को कभी भी। अंकल जी, सबसे बड़ा मुद्दा एक और भी है ना, सरकार ने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की है ना। जब महिला प्रधान बन जाती है तो उसकी अगुवाई तो उसका घर वाला ही करता है, फिर महिलाओं को ये सीट आरक्षित करने का फिर क्या फायदा? वो तो ये है, ये 33% तो ये गवर्नमेंट का रूल है। खैर ये तो एमएलए भी नहीं देते, पर मेरे ख्याल में कि ये आरक्षण टोटली खत्म होना चाहिए। और ये लेडीज और जेंट्स का कुछ नहीं, जो ये सारी जितने भी हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी इलेक्शन है ओपन होने चाहिए, चाहे लेडीज है जेंट्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो कि सही और जो कर्मठ जो कार्य करता है उसको आगे, उसको लोगों को चुनना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो क्योंकि ऐसे लेडीज प्रधान नहीं बन जाती है तो काम तो पूरा घर वाला ही करता है ना। सरकार तो प्रायोरिटी देती है कि लेडीज साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो जब जीतने के बाद उसके घर वाले ने काम करने हैं तो फिर सीटें आरक्षित करने का क्या फायदा? वो तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, है बात क्योंकि की इसमें भी राजनीति है। है ना राजनीति। आप भी जानते हो, आप भी गांव के रहते हो, ऐसा ही होता है मैक्सिमम, जो भी लेडीज जीते तो अगुवाई तो घर वाला ही करता है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार मौका दे रही है कि लेडीज को आगे आगे आना चाहिए ना, तो फिर भी जीतने के बाद वो पीछे रह जाती है। पर लेडीज कुछ तो हैं जो अच्छा काम करती हैं, यहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं, पर ये नहीं, सारे नहीं है। जहाँ पे हमें तो वो कैंडिडेट को देंगे, ये जो अब ये आरक्षण चाहे लेडीज के लिए हो चाहे जाति के ऊपर हो, ये मेरा ख्याल है ये तो अभी खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम तो अभी 21वीं सदी में 21वीं सदी में आ गए हैं। अब ये वो जाति के ऊपर चलते रहे, इसके ऊपर वो ये पंचायत में लोअर लेवल पे इस चीज की जहां तक हो सके तो खत्म होना चाहिए। थैंक यू अंकल जी। तो आप भी अपना रुझान दे सकते हैं, हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। आपके गांव का क्या हाल है, आप कैसा प्रधान चाहते हैं, तो आपके साथ भी हम आपके गांव आकर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत और आप देखते रहिए